गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहला है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल कहने का मतलब है न्यूरल कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी एक्टिविटी। न्यूरल कंट्रोल कहने का मतलब है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, उस ऑर्गन को क्या करता है, इंटीग्रेट करेगा ताकि क्या कर सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल क्या होगा, सर्कुलेशन, हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट रेट का कम होना, ये क्या है, न्यूरल कंट्रोल का काम करेगा। मूवमेंट, हम लोग हिल डोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सारा कुछ किसके कंट्रोल में है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। उसके बाद कहता है कंट्रोल ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब होता है कि आपस में हम लोग मिलजुल के काम करना। कोऑर्डिनेशन, आपस में मिलजुल के काम करना। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलके काम करते हैं। तो कहता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस through which two or more organs interact and complete the function of one another। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक साथ में मिलके काम करना है, साथ में मिलके काम करना है, साथ में मिलके काम करना है। अब क्या हो गया, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा, क्या कर रहा, एक्सरसाइज कर रहा, जैसे ही कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिमांड जो हो जाएगा उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डिमांड अगर इंक्रीज हुआ वैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही इंक्रीज होएगा वैसे ही उस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होएगा, हार्ट रेट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो ब्लड का फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए, एक्सरसाइज करना जैसे ही स्टार्ट किए एनर्जी का डिमांड बढ़ गया, एनर्जी का डिमांड जैसे ही बढ़ा उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ गया। ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करने के लिए रेट ऑफ रिस्पायरेशन, सांस लेने का जो दर हुआ वो बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया और ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएंगे, ब्लड फ्लो हो वो इंक्रीज हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोग ने एक्सरसाइज को ही स्टॉप, एक्सरसाइज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। अब जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे हमारा जो लंग्स, हार्ट और किडनी वो अपने नॉर्मल कंडीशन में फिर से वापस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, फिर आगे देखिए कंक्लूजन क्या निकालते हैं। इन सारे चीजों को जो हम लोग ने अभी पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब क्या है, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो आपस में मिलके काम करेंगे, समन्वय मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। अब आगे चलते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। हमारा जो बॉडी होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल का बना, जो न्यूरल सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड सेल के बने हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन का ही काम है क्या करना, किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना। ये किसका काम है, ये न्यूरॉन का ही काम है, ठीक है। अब न्यूरॉन जो होते हैं वो किसमें, जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल होंगे। इधर आ जाइए, इधर वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या होंगे, ज्यादा डेवलप्ड होंगे। और वर्टिब्रेट्स में हम लोग भी आते हैं तो हम लोग में क्या है, नर्वस सिस्टम हम लोग में क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा न्यूरल सिस्टम जो है ना
न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। जो सबसे छोटा इकाई जो है वो कौन है? न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या करेगा? वो जो ओरिजिनेट होंगे वो कहां से होंगे? इक्टोडर्म से ओरिजिनेट होंगे। कहां से ओरिजिनेट होंगे? इक्टोडर्म से ओरिजिनेट होंगे। ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो 100 बिलियन न्यूरॉन से बने हुए हैं। अब कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो है ना, हम लोग ये फैक्ट जान रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में फैक्ट क्या था? कि इक्टोडर्म से बना हुआ था। उसके बाद हमने जान लिया कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स इसके पास हैं। दूसरा बात हमने जान लिया कि ये लॉन्गेस्ट सेल है। कैसे है? लॉन्गेस्ट सेल है। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा? कि ये जो होंगे ये डिवीजन नहीं करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन क्यों? सेल डिवीजन ये क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका जो सेंट्रियोल जो होता है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट ही नहीं होता। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होएगा तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। आगे ये जो है न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन जो है वो क्या है? कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। पहला क्या हो गया? सेल बॉडी। दूसरा हो गया डेंड्राइट्स। तीसरा हो गया क्या? एक्सॉन। तीसरा क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो होंगे वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं। जो ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हो गए? पहला पार्ट्स का नाम हो गया सेल बॉडी, दूसरे का नाम हो गया डेंड्राइट्स, तीसरे का नाम हो गया एक्सॉन। और ये दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स कहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया? हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला जो हम लोग ये देख लेते हैं, यहां पे जो प्रेजेंट है, सबसे पहला क्या हो गया? डेंड्राइट्स। सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला क्या हो गया? डेंड्राइट्स। दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया? सेल बॉडी। तीसरा क्या हो गया? एक्सॉन। ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सेल प्रोसेस। क्या बनाएंगे? सेल प्रोसेस। अब यहाँ पे जो कोई भी स्टिमुलाई जब आएगा, इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, वो कौन करेंगे? डेंड्राइट्स स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। इसके बाद क्या होगा? जैसे ही स्टिमुलाई को रिसीव कर लेगा फिर आगे फर्दर की ओर ट्रेवल करेगा। अच्छा, सबसे पहले से स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो निकले हुए हैं, ये हेयर लाइक जो है ये डेंड्राइट्स हो गए। कौन से हो गए? डेंड्राइट्स हो गए। सबसे पहला स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? डेंड्राइट्स। ठीक है, अब उसके बाद सेल बॉडी से और कौन एराइज हो रहा? एक्सॉन एराइज हो रहा। कौन एराइज हो रहा? एक्सॉन एराइज हो रहा। एक्सॉन के ऊपर पे क्या हो गया? माइलिनेटेड सीट प्रेजेंट है। एक्सॉन के ऊपर क्या है? माइलिनेटेड सीट प्रेजेंट है। एक्सॉन के ऊपर क्या हो गया? माइलिनेटेड सीट है। ये माइलिनेटेड सीट है, इसके अंदर न सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं स्वान सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। दो माइलिनेटेड सीट के बीच में जो जगह होएगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर। उसके बाद एक्सॉन के जो एंडिंग हो गया उसको क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल्स कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बात कर रहे हैं क्या? प्रोसेस की बेसिस पे बात कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या हो गया? यूनिपोलर। सबसे पहला क्या हो गया? यूनिपोलर न्यूरॉन। सबसे पहला यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा कि एक ही प्रोसेस, मतलब सेल बॉडी से क्या होंगे? एक ही प्रोसेस एराइज हो रहा होगा।
ओनली वन सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक सिंगल प्रोसेस अगर अराइज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बाइपोलर न्यूक्लियाई, जिसके 2 प्रोसेस अराइज होंगे। कितने प्रोसेस अराइज होंगे? 2 प्रोसेस अराइज होंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइपोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, ये हमारे रेटिना में, रेटिना ऑफ आई में, सेंसरी लेयर ऑफ एयर में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टीपोलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं। जो मल्टीपोलर जो न्यूक्लियाई जो है ना, वो मल्टीपोलर न्यूक्लियाई जो है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे मेनी प्रोसेस प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे क्या होंगे, प्रोसेस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्रोसेस प्रेजेंट होंगे। ये जो होंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब बहुत सारे प्रोसेस जिसके पास प्रेजेंट होएगा उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। ये जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहां पे होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन। पहला क्या हो गया, पहला हो गया सेंसरी। पहला क्या हो गया, सेंसरी। सेंसरी कहने का मतलब ही क्या होता है कि जो सेंस ऑर्गन्स के जो भी इंपल्स हैं वो सेंस ऑर्गन से कहां, ब्रेन तक पहुंचाएगा। वो कौन पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएंगे, सेंसरी। अब इधर आ जाइए, मोटर। ये कौन से हो गए, मोटर। जो मोटर वाले पार्ट हैं वो क्या करेंगे, सीएनएस से कोई भी इफेक्ट को ऑर्गन को देना है, ऑर्गन पे इफेक्ट दिखाना है, वो काम कौन करेंगे, मोटर करेंगे। ठीक है। अब इंटरन्यूरॉन, जो इंटरन्यूरॉन जो है वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस एंड इंटीग्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम में जो भी इंपल्स जो प्रेजेंट है उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना, ये काम किनका है, इंटरन्यूरॉन का है। अब इधर देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। एक के पास माइलिनेट सीट प्रेजेंट होगा और दूसरे के पास माइलिनेटेड सीट प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बेसिस पे 2 टाइप हो गए। ठीक है, पहला हो गया माइलिनेटेड सीट, पहला क्या हो गया, माइलिनेटेड। दूसरा हो गया नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड कहने का मतलब है जिनके पास माइलिन सीट प्रेजेंट होगा, और नॉन माइलिनेटेड कहने का मतलब है जिनके पास माइलिन सीट जो होगा वो नहीं होगा। तो ठीक है, माइलिन सीट जो प्रेजेंट है वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, माइलिनेटेड कहेंगे। अच्छा, जिसके पास माइलिन सीट प्रेजेंट होगा तो हम लोग ने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि 2 सीट के बीच में जो जगह होएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो यहां पे जो माइलिनेटेड है इनके अंदर नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होंगे और नॉन माइलिनेटेड के अंदर नोड ऑफ रैनवियर जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके इंपल्सन की बात करते हैं। इसमें जो नर्व इंपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, तेजी से होंगे, और इसमें जो नर्व इंपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, धीरे होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे बचे हुए पार्ट्स को।